काफ़ी सारी न्यूज़ में मैं देखी कि भाई थे एक बहुत ही बड़ो एक प्रोसीजर करो है कि भाई दाना शिवम हार्ट एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जयपुर में परक्यूटेनियस मेंट्रिक वाल्व इम्प्लांटेशन की जटिल प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी कर ली गई। पेशेंट जो था हार्ट फेलियर करके आया था। प्रोसीजर करने के बाद में जैसे दूसरे दिन पेशेंट को आईसीयू से बाहर निकाल दिया और तीसरे दिन पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया। डॉक्टर का जैसे ना तो बीटो बांध देसी तो कि डॉक्टर झूठी थोड़ी बीटो बांधनी। एम जो है वही ये है कि वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज हम अफोर्डेबल प्राइस पे और प्रोवाइड कर पाए। जेनेटिक इंडिया की ऐसी है कि जिसमें हार्ट की डिजीज ज़्यादा ही होती है। सर ऐ का कौन सा संकेत ही कि बाका बारम थे बताना चाहूँगा कि काफ़ी सारा लोग ही बान टाल दी ध्यान कौन दी। अमेरिका यूरोप से लोग आके इलाज करवा के जाते हैं इंडिया के अंदर, क्योंकि खर्चा यहाँ कम है। यही वजह है कि हमने इतने कम समय में लोगों के मन में अपना विश्वास जमाया है। दिल की बात कौन समझा, दिल की बात तो डॉक्टर समझी। तो भाई आज मेरे साथ में ही जयपुर का डॉक्टर जो जाना माना डॉक्टर ही डॉक्टर सुनील गरसा जी। 20 साल को अनुभव है, अमेरिका की फेलोशिप है, बाबी करेडी है और साथ में ही दिल का डॉक्टर ही बिना कोई चीरा फाड़ी दिल को प्रोसीजर है वो करो हो। तो अभी अपने साथ में डॉक्टर सुनील गरसा जी जुड़ेंगे, साथ में ही मैम शालिनी तोमर गरसा जी अपने साथ में जुड़ेंगे। राम राम जी, मैं खुशबू झलको पर थारो बहुत बहुत स्वागत है और फिलहाल दाना शिवम हॉस्पिटल के अंदर हाँ और सुनील जी अपने साथ में जुड़ के पूरी बातें ही करेंगे। सर हाल ही में आप जब बात करा तो न्यूज़पेपर में और भाई काफ़ी सारी न्यूज़ में मैं देखी कि भाई थे एक बहुत ही बड़ो एक प्रोसीजर करो है कि भाई दिल के कोई चीरा फाड़ी बिना और बिल्कुल दिल को इलाज करो है। तो बी के बारे में थोड़ा सो थे बताओ कि मतलब इलाज करो हो के भी को प्रोसीजर हो ताकि आपने जितनी भी जनता देखने लग रही है बाका समझ में आवे। ये पेशेंट में क्या था कि इसको वाल लगाया गया था, पैर की जो वेन होती है इसके थ्रू जाके इसको वाल लगाया गया है। अब इसके हार्ट में वाल लीकेज था। अब वो लीकेज की जो है उसके सपोर्ट के लिए 2 वाल्व लगते हैं इसमें। पेशेंट जो है उसके पैरों में सूजन आई हुई थी, पेट में पानी भरा हुआ था, फेफड़े में पानी भरा हुआ था। पहले दवाई से उसको मैनेज किया, थोड़ा सा स्टेबल हुआ, उसके बाद में अपन ने ये इसका प्लान किया और ये उसके लिए बिल्कुल सही कैंडिडेट थी, लेडी जो थी। और प्रोसीजर करने के बाद में जैसे दूसरे दिन पेशेंट को आईसीयू से बाहर निकाल दिया और तीसरे दिन पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया। और कल पेशेंट जो है वो फॉलोअप में दिखा के भी जा चुका है, जो कि बिल्कुल उसको चलने फिरने की क्षमता उसकी अच्छी हो गई है और पेशेंट बहुत ही कंफर्टेबल है। तो सर यह राजस्थान के लिए मतलब बहुत बड़ी बात ही। हाँ, राजस्थान के लिए अब चीज़ें क्या है कि जैसे साइंस विकसित हो रही है, मेडिकल साइंस भी जो है साथ साथ बहुत अच्छी विकसित हो रही है। और अच्छी विकसित हो रही है तो क्या है कि मेडिकल साइंस विकसित होने को फ़ायदों बीमार ने मिला है। और जैसे आजकल ये होगा कि भाई अगर अमेरिका में कोई चीज़ डेवलप हो गई तो ज़्यादा दिन कौन लग गए इंडिया माउंट में। और फिर आई अभी पहले तो बाईपास करने भी पहले चेन्नई जाया करता शुरू में, फिर बॉम्बे जाने लगा, फिर दिल्ली। लेकिन अब ये है कि भाई दिल्ली में आ गई तो नेक्स्ट डे भी अपन जयपुर में कर सका वो प्रोसीजर। सर कार्डियोलॉजी जो फील्ड है एक अंदर 10 साल के अंदर जो बदलाव आयो है तो के बदलाव आयो है और भी बदलाव के बारे में बताओ ताकि आपने जनता तक ये बात पहुंचे। भाई देखो, सबसे ज़्यादा बड़ा बदलाव तो ये है कि अभी एंजियोग्राफी और स्टेंट डालने की जो प्रक्रिया है वो एक तो हाथ से होने लगी और भी जैसे भी बच्चों के पैदाइशी छेद होते हैं, वाल की प्रॉब्लम होती है और ये ऐसे जो प्रोसीजर होने लग गए, ज़्यादा भी होने लग गए, जिसके कारण बिना ऑपरेशन के ही आराम बीमार को जो है वो आराम आ जाता है। आजकल सर आप अपने आसपास में देखा है कि भाई कम उम्र का युवा ही, चाहे वह महिला हो, चाहे जेंट्स हो, चाहे लड़का हो लड़की हो, हार्ट अटैक है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लग रहा है। तो इसको क्या कारण है, मतलब क्यों, इसके पीछे क्या वजह है, तो क्या सलाह थे देना चाहूँगा। देखो, अपने इंडिया में क्या है कि पहले जो होता था फिजिकल वर्क काफ़ी होता था, धीरे धीरे वो कम हो गया। हमारी डाइटरी हैबिट जो हैं वो चेंज हो गई, हम ज़्यादा नमक खाने लग गए। जैसे फास्ट फूड होते हैं नमक ज़्यादा होते हैं, इसमें जो फैट ज़्यादा होता है, जैसे चीज़ डलता है काफ़ी चीज़ों में, तो हमारी डाइट हैबिट चेंज हो गई हैं। और साथ के साथ जैसे स्मोकिंग है और जैसे आराम की जो चीज़ें हैं कि भाई पैदल कम चलते हैं, गाड़ियों में ज़्यादा चलते हैं, अंदर ही ज़्यादा रहते हैं, तो ज़्यादा रवा। हाँ, तो ये चीज़ सब ऐड कर रही हैं, सब चीज़ हर चीज़ जोड़ती जाए।
हाँ, एक ये लग रही जेनेटिकली शायद इंडियन जो है ना वो ज़्यादा होती है। जेनेटिक इंडिया की ऐसी है कि जिसमें हार्ट की डिजीज ज़्यादा ही होती है। अच्छा अच्छा। अगर अमेरिका में कोई अगर बीमारी 50 साल की उम्र में होती है हार्ट डिजीज, तो इंडिया में हम ये मान के चलते हैं कि वो 40 में ही आ जाती है। सर क्यों, मतलब क्या वजह है? जेनेटिक ही ऐसा है। अच्छा और अच्छा। जेनेटिक के साथ में ये जो फैक्टर आ गए ना इतने सारे जो उसको बढ़ाते हैं, जैसे डायबिटीज इंडिया में बहुत ज़्यादा है। इंडिया बिल्कुल। डायबिटीज कैपिटल है, वर्ल्ड की डायबिटीज कैपिटल है। हम्म, और डायबिटीज भी बढ़ाती है। स्मोकिंग बहुत ज़्यादा है इंडिया के अंदर। तो ये चीज़ें, सब चीज़ें जो है ना वो सब चीज़ें जुड़ जाती हैं उसके अंदर। हार्ट अटैक आवा है तो जै मतलब थे कुछ कारण बताएं, इको रोकथाम को भी है कुछ? हाँ, रोकथाम का है। हम्म रोकथाम का क्या होता है कि हार्ट अटैक में जैसे डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, हम्म स्मोकिंग है, ये बढ़ाते हैं। तो डायबिटीज प्रॉपर कवर रहे, कंट्रोल रहे, ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहे, और स्मोकिंग को त्यागें। फैमिली हिस्ट्री अगर है तो हमें ज़्यादा वो ध्यान रखने की ज़रूरत है। मतलब फैमिली हिस्ट्री है तो कोलेस्ट्रॉल भी आपको अपना पता होना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल अगर ज़्यादा है तो कंट्रोल होना चाहिए, है ना। और एक उम्र के बाद में अगर कोलेस्ट्रॉल कम भी है ना, तो भी है कि अपन कोलेस्ट्रॉल कम वाली दवाई, कम करने वाली दवाई जो अपन शुरू कर देनी चाहिए। देखो, हार्ट अटैक के अंदर शुरू के घंटों में जो अगर जान जाती है ना, उसका सबसे बड़ा कारण है कि दिल की गति या तो बहुत ज़्यादा हो जाती है या दिल की गति बहुत कम हो जाती है। अब उसके लिए बहुत एक अच्छा उपाय है जो कार्डियक मसाज बोलते हैं, जिसको सीपीआर की ट्रेनिंग में हम अपने स्टाफ को भी रेगुलर देते हैं, और हमने आसपास के इलाके में भी दी हैं, जैसे बिजनेस हाउसेज हैं, सोसाइटीज़ हैं। तो जो कार्डियक मसाज की ट्रेनिंग है, सीपीआर की ट्रेनिंग है, वो सोसाइटीज़ में भी होनी चाहिए। अगर उस वक्त आपको कुछ नहीं पड़ता, हार्ट अटैक आ गया, आदमी बेहोश हो गया, अगर कार्डियक मसाज भी कर दिया और मसाज करते करते अगर आप हॉस्पिटल ले गए, उसमें तो ये कि जितना जल्दी ले गए उतना ही ठीक है। मसाज करते करते भी ले गए तो आदमी की, मरीज की जान बचाई जा सकती है। तो इसमें मसाज की, जो कार्डियक मसाज और सीपीआर की ट्रेनिंग जो है वो सोसाइटीज़ में होनी चाहिए। के है कि सर थे भी गांव का रहने वाला हो, चलो भाई अब तो शहर में शिफ्ट होगा और मैं तो गांव में ग्राउंड रिपोर्टिंग करूं, तो काफ़ी सारी महिला देखा और घर में भी यह चीज़ देखा हाँ कि कोई समस्या रहे, कोई प्रॉब्लम हो ही रहे भी नहीं नज़रअंदाज कर वो करी कि भाई दिखा लेंगा तो आ तो नॉर्मली है, तो फिर वह नज़रअंदाज करिए तो बस ज़्यादा बढ़ जाए। तो थे भी मतलब अपनी आम भाषा में जितनी भी दादी चाची ताई सब देखने लग रही, मान के बोलना चाहूँगा भाई दिखाना चाहिए, बिल्कुल दिखाना चाहिए। उसमें क्या है कि एक तो आदमी का शरीर बच जाता है, क्योंकि बीमारी जब एक बार हो जाए ना, और वो कुछ टाइम बाद में या कुछ घंटे कुछ दिनों बाद में कितना नुकसान करते पता कौन चल रहा है। कई बार आदमी उस स्थिति में पहुंच जाए कि भाई अब बच्ची कौन सके, तो जल्दी दिखा लोगा तो आदमी को शरीर भी बच जाएगा और खर्चों भी कम लगे। जल्दी दिखाओगा तो खर्चों भी कम लगे, क्योंकि बीमारी होगी और उसको कोई कॉम्प्लिकेशन होगा तो बाद में तो फिर और कई सारी सुविधाएं चाहिए तो खर्चों भी ज़्यादा लगे। बिल्कुल सर, मेरा एक और छोटो सा सवाल है थाने मैंने उम्मीद है बुरो कौन लगो, क्योंकि थे ये सारी चीज सुनी होगी बचपन में कि डॉक्टर का जैसे ना तो बतो बिटो बांध देसी, तो कि डॉक्टर झूठी थोड़ी बिटो बांध दी नहीं, कौन बांध सके, कौन बांध सके। बांधना इतना आसान काम कौन है, क्योंकि डॉक्टर मरीज में के चीज देख है, के बीमारी लाग रही है, के इलाज है, सारी चीज पेपर में लिखनी पड़े। और जो चीज आदमी ने लिख के साइन करना पड़े ना, वो में आदमी, कोई भी आदमी, अधिकारी देख लो, कोई बाबू भी 10 बार सोचेगा कि भाई मैं जो लिख रहा हूँ मेरे को साइन करने हैं इसके नीचे, तो उनकी जिम्मेदारी बन जाए। आप अगर खर्चा की भी बात करा ना, तो आप अमेरिका यूरोप में देखा ना, तो अमेरिका यूरोप की बजाय अपना जो डॉक्टर देखे हैं उनको जो खर्चो हुआ है, जांचा को खर्चो है, वो 10% भी कुने है। वो अगर 100 रुपया खर्च कर रहे हैं तो आप 10 रुपये भी खर्च करा, इतनी जांच ही कौन करवावा। तो इंडिया में जो प्रैक्टिस है ना, भारत में जो प्रैक्टिस है वो बहुत ही अच्छी है। बल्कि जैसे मिडल एशियन कंट्री हैं, गल्फ कंट्रीज हैं, अफ्रीकन कंट्रीज हैं, जहाँ सुविधाएं कम है, वो उनकी प्रेफरेंस है कि वो इंडिया आके इलाज करवा के चले जाएं। अमेरिका यूरोप से लोग आके खर्च कर इलाज करवा के जाते हैं इंडिया के अंदर। अच्छा हाँ। तो सर छोटो सा सवाल और है कि जैसे बिना ऑपरेशन के भाई दिल में वॉल तो डाल दियो, और कौन सा प्रोसीजर ही जो थे अभी फिलहाल करन लाग रहे हो, जैसे कि यो अभी फिलहाल वो लालो थे वाला लो जो करो है। और पूरे राजस्थान में आज थारो नाम हो रहा है, डॉक्टर सुनील गरसा जी, दाना सिवम हॉस्पिटल। देखो क्या होता है कि एक तो सबसे बड़ी बात है कि हम जैसे जो प्रोसीजर होता है एंजियोग्राफी और स्टेंट डालने का, हम हाथ से करते हैं। उसके अलावा जैसे बच्चों में पैदाइशी छेद होते हैं या वाल्व की सिकुड़न होती है,
ये प्रोसीजर जो है वो हम रूटीनली कर रहे हैं। जैसे स्टेंट डालते हैं, जो उसमें कैल्शियम जमा होता है जिसको चूना बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में, उसमें रोटाबलेशन की प्रक्रिया होती है। एक लिथोट्रिप्सी डिवाइस भी आती है, वो भी हम यूज़ कर रहे हैं। अभी मैं इंटरव्यू से जस्ट पहले ही आया था, तो हम रोटाबलेशन करके ही मैं नीचे आया हूँ। और कल ही हमने जो है वो पैदाइशी वाल्व सिकुड़ा हुआ था बच्चे का, कल ही हमने डायलेट किया है। और उसके अलावा एक बच्चे के दिल में 2 छेद थे, तो हमने उसको साल भर पहले एक छेद बंद किया था, और दूसरा छेद हमने जो है कुछ दिनों पहले ही हमने बंद करके उसको छुट्टी की है। तो हम एडवांस जो प्रोसीजर हैं कार्डियक वाले, वो हम लगभग सब कर रहे हैं। मैम 1800 मिलन वाला जितना भी पेशेंट ही मरीज ही बाका अंदर एक डर बनो रहे, तो वो डर थे कौन सो महसूस करे, खर्चा लो करो है कि एक डर आलो बोल करे कि एक चिंता लो करो है? जी, दोनों ही बात हैं। देखिए, जब कोई मरीज़ आते हैं हॉस्पिटल में, तो सबसे पहले तो उनको अपनी बीमारी को लेके चिंता होती है। उनको ये है कि भई हमारी ये बीमारी क्या बीमारी है, इसमें ये कैसे ठीक होगी, और साथ ही साथ बिल्कुल खर्चे का भी डर रहता है साथ में। तो हम लोग यहाँ पे हमारी बिल्कुल एक डेडिकेटेड टीम है। जैसे ही पेशेंट आते हैं तो हम उनकी प्रॉपर काउंसलिंग करते हैं। जो भी पेशेंट की डिजीज़ है, नेचर ऑफ द डिजीज़ है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं, प्रोग्नोसिस हैं, हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद में जो कोर्स ऑफ एक्शन है, ट्रीटमेंट प्लान है, ये सारी चीज़ें हम टाइम टू टाइम, जब तक पेशेंट सेटिस्फाइड नहीं होता, उनके अटेंडेंट साथ वाले सेटिस्फाइड नहीं होते, आप बार बार हमारे पास में आइए, हम उनको टाइम टू टाइम उनकी काउंसलिंग करते हैं, सारी चीज़ें हम उनको डिटेल से समझाते हैं। तो खुशबू जी, मैं यही कहना चाहूँगी आपसे कि इतने कम समय में जो दाना शिवम हॉस्पिटल ने एक अच्छी साख ना केवल जयपुर बल्कि पूरे एरिया में पूरे जो बनाई राजस्थान है, में। पूरे राजस्थान में, तो उसका एक मुख्य कारण यही है कि हम जो पेशेंट हैं और उनके जो अटेंडेंट हैं, तो उनके हम सारे सवालों का हम बिल्कुल उचित निराकरण करते हैं। और जहाँ तक खर्चे की बात है, तो बिल्कुल ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तो हम जो भी बीमारी है, तो उसका हम टाइम टू टाइम क्या खर्चा आता है, वो सारी चीज़ें हम उनको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करते हैं। और साथ ही साथ अपने हॉस्पिटल के अंदर सरकार की तरफ से जो जो स्कीम्स हैं, वो सब लागू हैं। ECHS की स्कीम्स हैं, रेलवे हैं, और बहुत सारे जो एम्पैनलमेंट्स हैं, और साथ ही साथ जो TPA वगैरह होते हैं, तो ये सब अपने हॉस्पिटल में इनसे इलाज होता है। एम जो है वही ये है कि वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ हम अफोर्डेबल प्राइस पे और प्रोवाइड कर पाएँ। तो एक डॉक्टर को जब बात करने को तरीको व्यवहारिक यो भी बहुत ज्यादा मतलब बहुत प्रभाव matter डाला है। करता है, बहुत तो यह matter चीज मैं करता है। देखूं कि सर और मैम जहाँ कोई जी एरिया से भी लोग आ रहे हैं ना, जहाँ कोई गांव का लोग आ रहे हैं, तो बन बी भाषा में समझाऊंगा ताकि बाके जल्दी समझ में आवे। शहर का आ रहे हैं तो बन बी भाषा में समझाऊंगा ताकि बाके समझ में आवे। देखो, बीमार और साथ वाले तो बीमारी होती है तो परेशान ही होते हैं। और सबसे पहले अगर आप उनको भाई पूरा एक्सप्लेन कर देते हो, उनकी बात सुन लेते हो, खर्चा बता देते हो। मैं कई बार यहाँ जैसे पेशेंट बीमार को खर्चा बताता हूँ, तो मेरे को वो एक ही चीज़ बोलता है, डॉक्टर साहब उससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो और हम फिर वही कोशिश करते हैं कि भाई पेशेंट का जो है वो खर्चा है, इसकी ये समस्या है और इसका इलाज है, ये करना है, और खर्चा जिसको बताया इससे ऊपर नहीं जाने का। तो जितना भी अपना दर्शक देखने लग रहे हैं, लास्ट में जाता जाता बन के संदेश देगा कि वह अपनी सेहत को कहीं ध्यान रख सकी, ताकि जितनी भी आपने महिला देख रही हैं, आदमी देख रहे हैं, बाकी समझ में आवे। देखो, शरीर का, खुद के शरीर का ध्यान रखना खुद की जिम्मेदारी है। अब इसमें अगर आदमी को ब्लड प्रेशर होता है, शुगर होता है, तो पूरा कंट्रोल करें, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी रखें, खाने का विशेष ध्यान रखें। बहुत मीठा खाना, नमक शरीर को सिर्फ नुकसान दे सकता है, तो उसको कम से कम रखें। फ्राइड आइटम, फास्ट फूड है, ये नुकसान दे सकते हैं, ये कम से कम रखें। फल, फ्रूट, सलाद, पानी, छाछ, दही, दूध, ये अच्छी चीज़ें हैं शरीर के लिए, वो बिल्कुल जो है वो रूटीनली जो खाने में, अपने खाने में उनकी मात्रा रखें। और जो है वो फिजिकल एक्टिविटी जहाँ भी करने की आपको लगता है कि भी पैदल चलना है या दौड़ सकते हैं, तो वो रेगुलर रखना चाहिए।
हमारे लिए पेशेंट की केयर और पेशेंट का जो ट्रीटमेंट है उसमें किसी भी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाता। हॉस्पिटल को पेशेंट को हम वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं और इसके लिए ही मैं आपको एक ये बात साझा करना चाहूँगी कि हमारे हॉस्पिटल को NABH का एक्रेडिशन मिला है। ये NABH का जो एक्रेडिशन होता है तो ये एक पूरी टीम होती है जो हॉस्पिटल के अंदर हम किस तरीके से पेशेंट का इलाज कर रहे हैं, हॉस्पिटल के अंदर जो भी हमारी सुविधाएं हैं, सारी चीज़ें हैं, हर चीज़ को बहुत ही बारीकी से देखा जाता है और वो सारे जो गुणवत्ता पे, क्वालिटी पे जब कोई हॉस्पिटल खरा उतरता है तो तब ये NABH का सर्टिफिकेट मिलता है। तो वी आर वेरी प्राउड टू से कि हमारे जो हॉस्पिटल को NABH का सर्टिफिकेट भी मिला हुआ है। तो बिल्कुल यहाँ पे जो भी मरीज़ आते हैं उनका इलाज हम बिल्कुल अच्छे से अच्छा करते हैं। तो लगातार वीडियो का माध्यम से देखो है कि भाई जयपुर के अंदर विद्याधर नगर के अंदर जो दाना शिवम हॉस्पिटल है और का जो डायरेक्टर सर ही, डॉक्टर सर ही और डॉक्टर मैम ही, शालिनी जी और साथ में सुनील जी एंड वहाँ बातचीत है वो करी ही। और जो भी थारा डाउट आ, जो भी थारा दिल दिमाग में जो भाई एक डॉक्टर ने लेकी, हार्ट के पेशेंट ने लेकी सवाल हुई ही एक डॉक्टर सुबह के दिमाग में दिल में चली, तो बस सवाल मैं कोशिश करी हूँ पूरी पूछने की और मैम और सर आपने साथ में जुड़ के बताया भी ही। मन तो काफ़ी बढ़िया लग्यो और बहुत प्राउड हो रहे हैं कि सर झुंझुनू का रहने वाली, मैं भी झुंझुनू की रहने वाली हूँ। तो सर आजकल भाई काफ़ी सुर्खी हम चल रही हैं। दाना शिवम हॉस्पिटल को बहुत ही कम टाइम के अंदर पूरा राजस्थान में, पूरा भारतवर्ष में नाम है वो होने लग रहा है। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और भाई अगर थारे कोई घर में या कोई पेशेंट है तो बाने यो वीडियो दिखाना है। अगर थारे भी की कोई प्रॉब्लम है तो एक बार सरू आके बातचीत है वो कर लियो थी। बातचीत करोगा ना जल्दी थारी आदि समस्या आदि बीमारी है वह खत्म हो जाएगी। राम राम सा धन्यवाद। जाता जाता कमेंट में जरूर बता दियो कि यो वीडियो थाना आज क्या को के लाग्यो है।